हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। आप लोग क्लास 10 में स्वागत है। और हम लोग आज से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। ये क्लास 10 का जो आप लोग का पार्ट है वो तीसरा है। ऐसे हम लोग पढ़ लिए हैं, पहला दूसरा पांचवा, और ये तीसरा पार्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम सीखेंगे पहले कि धातु अधातु, क्योंकि हम पांच पार्ट जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को पढ़ाए थे कि एलिमेंट तत्व के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि उसमें भी थोड़ा सा बहुत सिखाएंगे कि कैसे कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, कौन से उसमें मेटल एलिमेंट जो होते हैं मेटल होते हैं, कौन सा नॉन मेटल होते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। मेटल है तो उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, नॉन मेटल है तो उसका प्रॉपर्टीज कैसा है। समझ बात को, हम इसमें बात करेंगे। तो हमारे पास जो है हेडिंग बनता है धातु और अधातु। ऐसे इसमें उपधातु भी पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत है, उसके जिक्र बहुत कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम लोग को कुछ नोट है और ये नोट को याद करना है, क्योंकि देखो आज हमारे पास जो तत्वों की जो संख्या है वो कितना है, 114। ये वेल डिफाइंड है, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब इसको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ऐसे हमारा कोच जो है आगे है 18 है, लेकिन चार जो एलिमेंट है उसके बारे में उतना बढ़िया से नहीं जान पा रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज की व्याख्या नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। हम काउंट उसी कर रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो हमारे पास जो है वो 114 है। और उस 114 एलिमेंट जो है उसमें 92 एलिमेंट जो है वो मेटल है। 92 को जो तत्व है उसमें, सॉरी, जो 114 तत्व है उसमें 92 को जो है वो धातु है, मेटल। और उसमें जो 22 है वो नॉन मेटल है, और 7 जो है वो मेटलवाइड है। 7 जो है मेटलवाइड है। अब बात यहाँ पर ये आगे बढ़ता है वो कि आखिर हम बात करते हैं, हमको पढ़ना है मेटल नॉन मेटल, कुछ भाग पढ़ाएंगे मेटलवाइड के बारे में। तो मेटल है क्या, मेटल क्या है? तो मेटल का कोई डिफिनेशन कैजुअल होता नहीं है। ठीक है, हम मेटल के प्रॉपर्टीज को बताते हैं, वही उसका डिफिनेशन होता है। समझ रहे बात को? हम दो चार को मेटल का डिफिनेशन बता दिए थे, प्रॉपर्टीज बताए, यही इसका डिफिनेशन में लिख लो, वही होता है। तो कैजुअल हम इसको देखें कि क्या हमारे पास कि मेटल कहने का मतलब होता है, अब इसको हिंदी से समझो, धातु। क्या है? धातु। और धातु का मतलब अपने भाषा में इसको ट्रांसमिट करते तो ध्वनि। धातु को अपने भाषा में ट्रांसमिट करते हैं जिसको बोलते हैं ध्वनि। अब ध्वनि कैसे करेंगे? ध्वनि का मतलब जिसके पास इंटरनल जो चीजें होती है, इंटरनल मतलब उसके पास जो दिखावा नहीं, उसके आंतरिक चीजें, जैसे उसके रुपया पैसा संपत्ति, ये कितना मजबूत है। अगर उसका इंटरनल वो चीजें मजबूत है तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि है। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो मेटल है उस मेटल का इंटरनल में काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें अधिक होती है उसके पास एक्सेस है, वो ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे भी देगा तो कोई उसके प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे बात? तो हम कहते हैं उसी को बोलते हैं धातु, यानी कि उस प्रकार के एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो मांग लिया उसको दे दिया। समझ रहे बात? जो मांगता है ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास है, लेकिन हाँ एक लिमिट में देगा। ऐसा नहीं कि अपना सबके सब दे देगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा होगा वो दे देगा। तो हम उसे हम बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसी को हम बोलते हैं धातु। जैसे की बात करते हैं तो जैसे में हमारे पास होता है सोडियम। जैसे देखो इधर जरा करते हैं सोडियम बाबू, इसके पास 1s2, इसी का होगा 2s2, 2p6, 3s1 होता है। मतलब इसका सोडियम का ये घर है, ये पहला घर है, दूसरा ये तीसरा घर है। समझ रहे ना? अब इस घर में हमारे पास क्या है, पहला में हमारे पास दो ही ग्रोथ है, ये हमको पता है।
और दूसरा में 8 गो होता है, और तीसरा में भी क्या हमारे पास होगा 8 होगा। लेकिन 8 न रह के 1 गो रहता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बंदा क्या करता है, एक बंदा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कहता है हम अकेले कहाँ रहेंगे भाई, किसके साथ अकेले मन लगता है किसी का, नहीं लगता है। जैसे लॉकडाउन में भी मन लग रहा है किसी का, क्लास चलता है तो हाँ हाँ ही होता रहता है ना, पढ़ाई होता है इसमें। तो हमारे पास क्या है कि इसमें इसको मन नहीं लग रहा था, ये क्या कहता है कि भैया हमको छोड़ दो, हम जाएंगे दूसरे जगह। तो जो 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 यहाँ पर जिसके पास ये सोचता है कि यहाँ पर कुछ संख्या अधिक है, चलो इसके पास चले जाएंगे तो हमको भी मन लगेगा, ये यहाँ से चला गया। तो मतलब ये वाला सोडियम इसको जाने दिया, जाओ यहाँ से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, मेटल है। ऐसा समझ, जस्ट बात करते हैं। देखो सोडियम, पोटेशियम या फिर आयरन, कॉपर, जिंक इत्यादि बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो धातु के लिए है। अब हमारे पास टॉपिक बनता है कि आखिर धातु जो होता है, अभी क्या है उसके कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। तो पहले इसके पास हमारे पास किसी भी चीज के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे हम तो सब लोग के पास 2 प्रॉपर्टीज है कि नहीं, एक बुरा वाला एक अच्छा वाला। ठीक उसी के पास ये इसका भी है, फिजिकल एक केमिकल। मतलब ये कैसे केमिकल तरह का बिहेवियर को दर्शाएगा, कैसे फिजिकल, मतलब फिजिकल में उसको वही बात करेंगे जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आवाज देगा पीटने पर नहीं देगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, खींचेंगे तो तार बनेगा नहीं बनेगा, ये सभी प्रोसेस जो होते हैं ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। समझ रहे हो, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और जो हमारे पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में, कहने का मतलब होता है किसी के साथ रिएक्शन करना, किसी के साथ रिएक्ट करना। कोई नहीं होता है कि सीधा साधा आदमी होता है, कोई मतलब नहीं उसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, फट से जल्दी से रिएक्शन कर देता है, किसी के साथ रिएक्ट कर देता है, झड़प कर देता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल। उसके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है जिसका वो किसी के साथ फाइट कर देता है। अब इसके सब क्या होता है ना, इसके भी अपना इंटरनल मामला को सुलझाने के चक्कर में इसका भी दिमाग हो गया खराब, और किसी के साथ भिड़ गया और रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट फाइंड करता है। तो उस टाइम हम कहते हैं उसका ये प्रॉपर्टीज केमिकल है। और नहीं तो उसको हम ऐसे काउंट करते हैं कि उसका डेंसिटी है कितना, भारी लागत है मीठे लागत, ये सभी चीजें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल के लिए चलो हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसको पहले हमको मिटाना होगा, इसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो देखिए मिट गया। तो हम अब इसका पहला प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चमक। क्या हमारे पास चमक, लस्टर। अब देखो, अब लस्टर यह बताया चमक में, अब इसे देखते हैं चमक क्या है। भाई चमकता है, चमक है नहीं, इसे हाथ पे टूट रखते हैं। तो देखा है नया नया जो आता है, जैसे हमारे पास एक रॉड ही होता है, उस पे पहले मूर्छा लगा रहता है ना, इसको बोलते हैं जंग, क्या बोलते हैं कोरिजन। आप लोग पढ़ा दिए, इसी रॉड है, इस रॉड के ऊपर ब्राउन कलर का, भूरा कलर का इस पे एक लेयर रहता है। लेकिन हम जब इसको तोड़ देते हैं तो देखते हैं कि उसमें चमकता है। इसको तोड़ते हैं क्या होता है, चमकता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या होता है, एक दिन छोड़ देने के बाद उसका चमक फिर से क्या होता है, वही भूरा में तब्दील हो जाता है एक रॉड के लिए, है कि नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो परत है जो इसके ऊपर है, अगर हम इस परत को हटाते हैं, उसको लेकिन रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं तो वो चमकने लगता है। इसका मतलब होता है कि धातु वो होता है जो चमकता है। अब कहना कि सर हीरो भी चमकता है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये सब चमकता है। अब हीरा चमकता है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो चमकता है, वो अधातु है, कार्बन का प्रूफ है। तो हम इसमें लिखते हैं धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है कि नहीं। दूसरा क्या है हमारे पास, ठीक है, दूसरा से पहले इसको फर्स्ट पार्ट।
धातु में चमक होती है। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है कि क्यों होती है, ठीक है। अगला कोई पूछा कि क्यों होती है, धातु में ऐसी चमक क्यों होती है, तो हुआ क्या बाबू, समझ पासा कैसे वो चमकता है। अंधेरा में कभी चमकता है, देखा है चमकते हुए, नहीं चमकता है। लाइट पड़ेगा तब चमकेगा, अन्यथा नहीं चमकता है। रीजन क्या है कि धातु जो होते हैं, धातु में वो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो भी कहें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में जो डोनेट कर रहा था वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में उसमें। अभी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का होता है कि जब उस पर लाइट पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है तो उसका स्पीड बढ़ता है। अभी जो गर्मी आ रहा है, जैसे आया यहाँ पे ये रेडिएशन स्पीड आ रहा है। अब रेडिएशन डालने की वजह से इसमें वाइब्रेशन होगा, समझ रहे बात को। अब किसी पे अब वो जब रेडिएशन आएगा, कोई भी किसी को भी हम कुछ गर्मी उसको दे रहे हैं तो वो अस्थिर बैठेगा कि भागेगा, इधर भागने लगता है। ऐसे जो भागता है तो इसमें से भी क्या होता है, एक प्रकार का अपना एक अलग से रेडिएशन छोड़ता है। और यही हम इसको अपने देखते हैं, अपन इसको देखेगा हमको लगता है कि यह चमक रहा है, समझ रहे बात को। तो धातु में ऐसा होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ऐसा। तो धातु में चमक होता है क्यों, तो हम बोलते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करता है और उसके बाद उसके हायर एनर्जी में जाकर उसको इमिट करता है, फिर से उसको भेजता है, वापस करता है, जिसके कारण वो चमकीला हमको दिखाई देता है। समझ रहे बात को। इसको ना लिखिएगा, बोल दिए, सुन लिए, अब इसको लिखिएगा कि धातु में चमक क्यों होती है, समझ लिए होंगे। ये आप लोग का होमवर्क है कि इसका क्वेश्चन को आप डिफाइन करें, आप उसको आंसर लिखेंगे। दूसरा बात करते हैं, ठीक है। धातु में चमक के साथ साथ अगला है हमारे पास तन्यता। डक्टिलिटी। अब इसमें क्या है वो, ये इसका मतलब तन्यता का मतलब क्या है, तन्यता का मतलब होता है तन्य मतलब खींचो, इसको खींच के पतला तार बना देते हैं, समझ रहे बात। खींचते हैं और वो पतला होने चला जाता है, पतला रहता है इसे, तो हम उसको बोलते हैं कि उसमें तन्यता का गुण है। क्या बोलते हैं, तन्यता का गुण है। तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता एक प्रॉपर्टीज है जिसमें किसी भी वस्तु को अगर खींचते हैं और खींचने के बाद वो पतला तार के रूप में बन जाता है, तो उस प्रॉपर्टीज को ही बोलते हैं तन्यता। और धातु में ये गुण पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि धातु हम देखते हैं तार के रूप में हमको मिलता है ना जी, तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ध्यान रखना, इसमें एक आता है हमारे पास सोना, बुझो लेडीज लोग पहनती है इधर, सोना कहती मार भी करती है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए, चिलान चाहिए, हाँ? गला में हार चाहिए, तो नाक में नथुन चाहिए, तो कान में के बाली चाहिए, ये सभी चीजें हैं। सोना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, समझ रहे बात को, इसीलिए लोग पहनते हैं उसको। ऐसे रोल गोल्ड भी चलता है, उसी लेवल का रहेगा, लेकिन नहीं रोल गोल्ड है, ये नहीं चाहिए हमको, उतना ही लाइट देता है क्योंकि उस पर वही पॉलिश होता है, लेकिन नहीं क्योंकि वो कॉस्टली नहीं है, महंगे चीजों के लिए शौक होते हैं लोगों को। तो सोना एक ऐसा चीज है, सोना एक ऐसा माने मेटल है जिसको हम बहुत खींचते हैं, पतला कर देते हैं खींच के। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम अगर रहता है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर, ठीक है, खींच कर पतला तार बना सकते हैं।
इतना पतला हो जाएगा, बहुत पतला। मतलब अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से चले जाओ, खींचते 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 चल जाएगा, सहजे नहीं के थोड़ा सा इधर रहेगा, इतना पतला हो जाता है। तो चलो बात करते हैं, अगला है हमारे पास अधातुवर्धनीय। अधातुवर्धनीय का मतलब क्या होता है? इसको पीटो, उसको पीटो, पीट पीट के चादर बनाना। जितना हम देखते हैं दरवाजा सीट टाइप का, सीट देखा है ना, जैसे अरबेस्टस हुआ, या फिर उसके बाद जो चादर होता है, जैसे कि दरवाजा के लिए चादर बनता है, तो उस तरह से हम पीट कर और पतला चादर बनाते हैं। या फिर पत्थर टाइप का देखा होगा, सोना भी उतना होता है, देखा सोना को पीट पीट के इतना एकदम पतला पतला, एकदम हल्का हल्का एकदम उतना हो जाता है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि इसमें अधातुवर्धनीय का गुण पाया जाता है, उसको हम पीट पीट के बना देते हैं। ठीक है, पीट पीट के बनाते हैं उसको एकदम पतला चादर। अधातुवर्धनीय का मतलब होता है पीट पीट के चादर का निर्माण करना। ठीक है, तो अगला हमारे पास है कि धातु में अधातुवर्धनीय का गुण पाया जाता है। धातु में अधातुवर्धनीय का गुण पाया जाता है। आया बात समझ में? धातु में अधातुवर्धनीय का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस सभी चीजों को कॉपी पे नोट करते जाएंगे, और जो बोल रहे हैं उसको भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, समझना है, केवल आप लोग को लिखना है। वीडियो देखेंगे आप लोग लिखेंगे, कुछ चीजें जो नहीं लिखाएगा वो हम आपको बताएंगे। अगला हमारे पास क्या है? अगला इसका प्रॉपर्टी है चालकता। तो ये बाबू जान लो कि ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। सु का मतलब होता है चालन करने वाला। देखो जान कि बिजली के तार होला, जानो मेटल को होला, अल्युमिनियम को होला, कॉपर को होला, कहीं कहीं लोहो का आदमी लगा लो, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि इस छोर से इस छोर तक, बर्तन में देखा होगा, बर्तन में खाना बनाते हैं हम लोग, आग को तो रखते हैं हम लोग तावा, तावा मतलब लोहा का कढ़ाई रखते हैं, जो हमारे पास यहाँ से हीट सप्लाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है जो हम रखते हैं पकवान लोग पका देते हैं। तो ये वाला जो है ये हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी दोनों को चालन करता है। मतलब यहाँ से विद्युत धारा यहाँ पर पहुंचा देगा, उष्मा को यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। तो इसको बोलते हैं विद्युत और उष्मा का सुचालक। तो धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है विद्युत और उष्मा का सुचालक है। समझ रहे बात को? आप लोग इसको 4 गो 2 गो लिख दिए, 2 गो भी बोल रहे, उसको भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अगले क्लास में। आज के लिए इतना है, जिसको नहीं लिखाएगा कमेंट जरूर करेगा। ठीक है भाई।